हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग मनोविज्ञान के एक और पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये तीसरा पार्ट होगा। बाल विकास का अर्थ आवश्यकता क्षेत्र से संबंधित है, जो आपके सभी परीक्षा सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसके पहले का 2 वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर हमने लिंक को दे रखी है और प्लेलिस्ट में भी ये वीडियो अवेलेबल है। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो फ्रेंड वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और इन सभी प्रश्नों को तैयार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। 61वां नंबर प्रश्न है। इसके पहले का जो 60 प्रश्न आपके 2 वीडियो में रखा गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहां से देख सकते हैं। ठीक है। 61 नंबर प्रश्न है। नीचे संवेगों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं, इनमें से कौन सी विशेषता उपयुक्त नहीं है, यहाँ पूछ रहा है प्रश्न में। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका है संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है। ठीक है, संवेग में क्रियात्मक प्रवृत्ति का अभाव होता है, तो ये जो विशेषता उपयुक्त नहीं है। ठीक है, तो ख आंसर सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है। संवेग शब्द किसी भी प्रकार से आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक है, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको याद रखिएगा। ये परिभाषा है आपका जर्सील्ड महोदय का। ठीक है, टी जर्सील्ड का। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न पूछा गया है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? जितने भी इसमें परिभाषाएं दिए गए हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे जो है ये पूछे जा चुके हैं प्रश्नों में। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, हरलाक का। ठीक है, हरलाक ने कहा था विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ठीक है। 64 नंबर प्रश्न पूछा है। विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का। तो उद्दीपन का किससे है? तो उद्दीपन का हो जाएगा आपका प्रतिक्रिया से। ठीक है, उद्दीपन का अर्थ होता है प्रतिक्रिया से। विकास का संबंध परिपक्वता से होता है और उद्दीपन का जो है प्रतिक्रिया से होता है। ठीक है, याद रखिएगा। 65 नंबर प्रश्न है। बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व होता है? यहाँ पे खाली जगह है। किसका विशेष महत्व होता है? तो खेल का विशेष महत्व होता है। तो ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है। विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है, यहाँ पूछा है। तो विकास को प्रभावित करने वाला कारक उपलब्धि नहीं है। ठीक है, बुद्धि प्रभावित करती है, प्रजाति नहीं है, ये तो सही है। संस्कृति नहीं है, ये भी सही है। ठीक है, तो उपलब्धि नहीं है यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन संवेग की श्रेणी में नहीं आता है? तो संवेग की श्रेणी में कौन सा नहीं आता है? तो युयुत्सा जो है ये संवेग की श्रेणी में नहीं आता है। घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है। विकास की प्रमुख विशेषता नहीं है, अभिवृद्धि नहीं है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? तो पितृ विरोधी भावना ग्रंथि को क्या कहते हैं? ओइडिपस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है। भाषा विकास की प्रथम अवस्था शिशु में कब होती है? भाषा विकास की प्रथम अवस्था शिशु में कब पाई जाती है? तो रोकता या चिल्लाता है। ठीक है, इस प्रकार वो भाषा का शुरुआत माना जाता है। ठीक है, रोता, चिल्लाता या चीखता है तो उसके प्रथम भाषा का विकास माना जाता है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है। स्विट्जरलैंड के सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के 4 मूल आधार बताए हैं, इनमें से कौन सा आधार असंगत है? तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। अनौपचारिक संक्रिया अवस्था असंगत है।
ठीक है। अनौपचारिक संक्रिया अवस्था उनका जो था वो असंगत है। 72 नंबर प्रश्न है संज्ञानात्मक संरचनात्मक का तात्पर्य है। तो संज्ञानात्मक संरचनात्मक का जो तात्पर्य होता है किसी बच्चे की संगठित मानसिक क्षमता से संगठित होता है। ठीक है, संरचना से संगठित होता है। तो ख ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का सिद्धांत पूछ रहा नहीं है, तो ख सही हो जाएगा उत्तर। विकास की सटीक गति एवं प्रवृत्ति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये सही नहीं है। जन्म से नहीं निर्धारित होती है बल्कि जन्म के बाद ये निर्धारित होता है विकास का सटीक गति एवं प्रकृति। ठीक है, तो ख ऑप्शन सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है खाली जगह है को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो किसको? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना ये अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है। किस समूह के अंतर्गत शामिल किया जाता है किसको? श्यामपट्ट शिक्षण सामग्री को। तो ये दृश्य साधन के रूप में इसको देखा जाता है। ठीक है, 76 नंबर प्रश्न है एक बालक चलने लगता है, यह उदाहरण है, किसका उदाहरण है? तो ये परिपक्वता का उदाहरण है। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए। तो वैयक्तिक भिन्नता का सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है पावलोव ने सीखने के अनुबंधन प्रतिक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग किया था। तो पावलोव ने कुत्ते पर किया था। ठीक है, तो ग ऑप्शन सही हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो विद्यालय एवं कक्षा में। ठीक है, तो ख ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान करता है। विकास के व्यापक आयामों की सही पहचान कौन करता है। तो शारीरिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और संवेगात्मक। ठीक है, तो घ ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, तो विकास एक सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है, ये जो है सही नहीं है ये सिद्धांत। ठीक है, विकास का सिद्धांत विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, ये सही है। विकास के समय के साथ साथ धीरे धीरे घटित होता है, तो ये भी सही है। व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं, तो ये भी सही है, ये नहीं आपका सही है। ठीक है, तो उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। 82 नंबर क्वेश्चन है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर करता है। तो माता पिता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो क ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न है मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है, तो किस अवस्था में। तो किशोरावस्था में। ठीक है, तो ख ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है इनमें से कौन सी प्रकृति भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है। भावनात्मक विकास से संबंध नहीं है पूछा है, तो ख सही हो जाएगा। भावनाओं का प्रस्फुटन जन्म के साथ होने लगता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख। 85 नंबर प्रश्न है एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है, तो किस पर निर्भर होता है। उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर, तो सही है। शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर, ये भी सही है। उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर, तो ये भी सही है। तो उपरोक्त तो सही सभी सही हैं इसमें। ठीक है, एक शिशु का सामाजिक विकास इन सभी पर निर्भर करता है। ठीक है,
86 नंबर प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, धीमी प्रक्रिया है। तो ये किसने कहा था? तो स्किनर महोदय ने कहा था। ठीक है, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, तो गैर सही होगा। 87 नंबर प्रश्न है, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य है आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि से संबंधित है। ठीक है, तो घ ऑप्शन सही होगा। 88 नंबर प्रश्न है, परिपक्वता से संबंध है, परिपक्वता का संबंध है, तो किससे संबंधित होता है? तो ये विकास से संबंधित होता है। ठीक है, क ऑप्शन सही होगा। 89 नंबर प्रश्न है, कौन सी विकास की अवस्था वयस्कता में संक्रमण की पहल करती है? कौन सी विकास की अवस्था वयस्कता में के संक्रमण से की पहल करती है? तो ये किशोरावस्था होती है। ठीक है, किशोरावस्था जो है वो वयस्कता के संक्रमण की जो है पहल करती है। ग ऑप्शन सही होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शरीर और गत्यात्मक विकास होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा। 91 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो विकास मशीनी प्रक्रिया है, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। क्रमबद्ध होता है, वर्तुलाकार होता है, लंबवत होता है, निरंतर होता है, ये सब सारे सही हैं, लेकिन घ ऑप्शन आपका सही नहीं है, ये मशीनी प्रक्रिया नहीं है। बानवे नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किसका है कि शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें खेल के द्वारा सीखता है? तो स्टैंग महोदय ने कहा था। ठीक है, स्टैंग महोदय ने कहा था शिशु अपनी तथा अपने संसार की अधिकांश बातें जो है खेल के द्वारा सीखता है। इम्पॉर्टेंट है, ये सीटेट के परीक्षा में पूछा जा चुका है, इसको देखिएगा। 93 नंबर प्रश्न है, संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अनुभव के कितने पक्ष होते हैं? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत अनुभव के कितने पक्ष होते हैं? तो 3 पक्ष होते हैं। ठीक है, क ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण 93 प्रश्न जो हमने 3 पार्टों में इसका अध्ययन किया। ये बाल विकास का अर्थ आवश्यकता क्षेत्र से संबंधित था। इसके पहले का भी वीडियो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।